अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीसीए फिफ्थ सेम का आज हम लोग बीसीए फिफ्थ सेम का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा स्ट्रिलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूले को हम किस तरीके से बनाते हैं। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है स्ट्रिलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है GF प्लस GB, गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला प्लस गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बन जाता है? स्ट्रिलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूले को देखिए, इसमें एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस टेबल सीखेंगे, फिर उसका फॉर्मूला और फिर उसमें कैसे वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए यूज स्ट्रिलिंग फॉर्मूला टू फाइंड y28। y लिखा हुआ है और इसके सफिक्स में क्या लिखा हुआ है? 28। गिवन y20 की वैल्यू गिवन है, y25 की, y30, y35 और y40 इनकी वैल्यूज गिवन है। तो जो y के यहाँ पे लिखा हुआ है सफिक्स में देखिए नीचे, तो y20, तो मतलब ये जो वैल्यू गिवन है y के साथ y20, y25, y30, ये वैल्यू किसकी है? x की है। और इक्वल टू के बाद जो वैल्यू गिवन है वो किसकी गिवन है? वैल्यू y की गिवन है। तो हमने देखिए सॉल्यूशन टेबल जो हमने बना ली है, जिसे डिफरेंस टेबल बोलते हैं। तो इसमें हमने x की वैल्यूज लिख ली है 20, 25, 30, 35, 40। लास्ट वैल्यू y40 है तो 40 तक लिख ली। उसके बाद जो इक्वल टू के बाद में वैल्यू गिवन है वो y की वैल्यू है। ठीक है, तो अब तक जो हमने इससे पहले वाला गॉसेस बैकवर्ड और फॉरवर्ड पढ़ा था फॉर्मूला, तो उसमें हम लोगों ने u का भी एक कॉलम पढ़ा था और उसमें हम जनरली क्या करते हैं, जो y की वैल्यूज होती हैं उनमें जो मिडिल वैल्यू होती है, बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है, उसको हम y0 ले लेते हैं और y0 के सामने वाले x वाले कॉलम में x0 ले लेते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज है। तो 5 वैल्यूज में जो मिडिल वाली वैल्यू क्या होगी? थर्ड वाली वैल्यू। तो इसके सामने u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इससे ऊपर वाली वैल्यू में -1, -2, इससे नीचे वाली में 1 और 2 हो जाएगी। तो हमारी y0 की वैल्यू क्या है? हमारी y0 की वैल्यू है 4, 7। ये वाली वैल्यू कौन सी है? y0 की। ऐसे ही 30 जो है वो x0 की वैल्यू है। ठीक है, ये हमने पिछले भी 2 क्वेश्चंस में बताया है, लास्ट क्वेश्चन जो 2 बताए हैं उसमें भी बताया हमने। तो अब u निकालने के लिए हम क्या करते हैं? x माइनस x0 अपॉन h। x की वैल्यू क्या है गिवन? यूज स्ट्रिलिंग फॉर्मूला टू फाइंड y28, मतलब x की वैल्यू क्या गिवन है? 28। तो 28 रख दिया। x0 की वैल्यू 30 है, 30 रख दी। अब कितने कितने का x की वैल्यूज में गैप है, डिफरेंस है 5, 5 का, तो h की वैल्यू हो गई 5। इसको सॉल्व करा तो -0.4, ये आ गई आपकी h की वैल्यू। फिर उसी तरीके से डेल y का कॉलम आपको बनाना है, तो y वाले कॉलम में से सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करेंगे, थर्ड से सेकेंड वैल्यू माइनस करेंगे, फोर्थ से थर्ड वैल्यू और फिफ्थ से फोर्थ वैल्यू माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा। फिर डेल स्क्वायर y में भी सेम प्रोसेस करेंगे हम, जैसे अब तक हम लोग टेबल बनाते आ रहे थे। डेल स्क्वायर y में क्या करेंगे? सेकंड डेल y के कॉलम में सेकंड से फर्स्ट वैल्यू माइनस करा, थर्ड से सेकंड और फोर्थ से थर्ड, तो ये मिल गया डेल स्क्वायर y का। डेल क्यूब y में क्या करेंगे? डेल स्क्वायर y वाले कॉलम में सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस करेंगे, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, और थर्ड वाली से सेकंड वाली माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद डेल की पावर 4y में क्या करेंगे? सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर देंगे, तो लास्ट वैल्यू आपको जो आंसर आएगा वो आपको ये वैल्यू मिल गई। अब देखिए ये तो
डिफरेंस टेबल बनाने का मेथड हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज और देखिए, अगर u वाले कॉलम में सबसे ऊपर -2 लिखा है तो -2 का मतलब ये है कि y वाले कॉलम में जो पहली वैल्यू है वो y-2 की है, दूसरी वाली वैल्यू y-1 की है, थर्ड y0, फिर y1 और y2। ठीक है, इसी तरीके से अब आप डेल स्क्वायर वाले कॉलम, ये डेल y वाले कॉलम में आ जाओ, तो डेल y वाले कॉलम में फर्स्ट वैल्यू क्या है, डेल y-2 की, फिर डेल y-1 की, डेल y0 की और डेल y1 की। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक कॉलम में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसकी होगी, डेल चाहे कोई भी हो, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल की पावर 4, y-2 होगी पहली वैल्यू, सेकेंड y-1, थर्ड y0, फोर्थ y1 और देन y2। ठीक है, तो अब देखिए स्ट्रिलिंग फॉर्मूला होता क्या है। स्ट्रिलिंग फॉर्मूला होता है y इक्वल टू, अब आप ये देखो कि इसमें लास्ट कॉलम डेल की पावर 4y तक है। ठीक है, तो स्ट्रिलिंग फॉर्मूला हमने थोड़ा सा बड़ा लिखा है, इसको कहाँ तक इस फॉर्मूले को यूज करना है वो हम बता देते हैं। y इक्वल टू y0 प्लस u डेल y0 प्लस डेल y-1/2। ठीक है, अब अपॉन यहाँ फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y-1 प्लस, अब आप देखो u स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y-1 प्लस डेल क्यूब y-2 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद है u स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 y-2। अब आप देखो आपको डेल की पावर 4 तक ही चाहिए क्योंकि वैल्यू ही आपकी डेल की पावर 4 तक है, तो फॉर्मूला आप केवल यहां तक यूज करोगे, डेल की पावर 4 तक फॉर्मूला यूज करोगे। इसके आगे का फॉर्मूला हमने लिख दिया है, लेकिन यूज केवल आप करोगे यहां तक का फॉर्मूला, डेल की पावर 4 y-2 तक। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में y की वैल्यू 5 की जगह 6 है या 7 है तो टेबल आपके आगे बढ़ जाएगी, डेल की पावर 5 डेल की पावर 6 तक चली जाएगी, इसलिए फॉर्मूला हमने डेल की पावर 6 y-3 तक लिख दिया है। ये जो पेज है बोर्ड पे, इसका हमने जो इसका जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF डाल देंगे, तो उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, अब यहाँ तक के फॉर्मूले को हम लर्न कैसे करेंगे वो बता देते हैं। देखिए, अब इसमें ऑड टर्म और इवन टर्म के हिसाब से हम इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये वाला टर्म है u स्क्वायर, आप देखो जो आपका थर्ड टर्म आता है ये है फर्स्ट, फिर है थर्ड फैक्टोरियल, एक्चुअली यहाँ पे फैक्टोरियल 1 होता ना, तो इसको आप फर्स्ट टर्म मान लो, फिर फैक्टोरियल थर्ड वाला मान लो। ठीक है, तो अब देखो जो ये आपका इवन टर्म है फैक्टोरियल 2 है, फिर फैक्टोरियल 4 है, इन दोनों को देखो आप कैसे याद करोगे, u स्क्वायर है दोनों में और फैक्टोरियल 4 में u स्क्वायर -1 आ गया है, इसमें डेल स्क्वायर y-1 है और यहाँ पे डेल की पावर 4 y-2 हो गया है क्योंकि अपॉन में फैक्टोरियल 4 है तो डेल की पावर 4 आ गया। इसी तरीके से ये जो दो आपके ऑड टर्म है, एक में फैक्टोरियल 1 और एक में फैक्टोरियल 3 है। ठीक है, फैक्टोरियल 3 को खोलोगे तो 6 आएगा, वो मत देखो, आप 3 और 1 से ध्यान रखो कि ये ऑड टर्म है तो इनको कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए u आ रहा है और यहाँ पे u स्क्वायर -1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इवन वाले टर्म में क्या हुआ था, यहाँ पे u स्क्वायर था और यहाँ पे भी u स्क्वायर -1 था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑड वाले में डेल y0 प्लस डेल y-1 डिवाइडेड बाई 2 है। फिर इस वाले ऑड टर्म में देखिए यहाँ पे डेल की पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 1 के बाद डेल की पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे 0 और -1 आया है और यहाँ पे -1 -2 आया है।
अब फिफ्थ वाले टर्म में क्या आएगा, -2 -3, फिर -3 -4, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। अब आपको इन सभी वैल्यूज के लिए क्या क्या वैल्यूज हैं, अब देखिए y0 की क्या वैल्यू है, 4 7 2 3 6, जो यहाँ पुट कर दोगे। अब डेल y0 की वैल्यू, डेल y0 की वैल्यू क्या आएगी, डेल y-2 की पहली वैल्यू है, डेल y-1 की सेकेंड वैल्यू है, और फिर ये जो थर्ड वैल्यू है ये डेल y0 की है। तो डेल y0 की वैल्यू देखिए हमने नीचे भी लिख दी है, -1310, और हमें क्या चाहिए, डेल y-1 चाहिए, तो डेल y-1 की वैल्यू ये है -1080। तो इस वाले कॉलम में हमें दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। थर्ड कॉलम में आ जाते हैं, ये डेल स्क्वायर y वाले में, तो डेल स्क्वायर y-1 की जरूरत पड़ेगी हमें। तो डेल स्क्वायर में -1 की वैल्यू पहली वाली y-2 की है, दूसरी y-1 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ नीचे भी लिख दिया डेल स्क्वायर y-1 की वैल्यू -230। इसके बाद डेल क्यूब y वाले में हमें डेल क्यूब y-1 और डेल क्यूब y-2, तो पहली वैल्यू y-2 की है और दूसरी वैल्यू y-1 की है, ये दोनों भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद डेल की पावर 4 y-2 की जरूरत है हमें, तो एक वैल्यू अगर है तो वो डेल की पावर 4 y-2 की है, क्योंकि y के कॉलम में -2 से ही y-2 से ही स्टार्टिंग हुई थी। तो ये सारी वैल्यूज है। u की वैल्यू -0.4 है। तो जब आप ये सारी वैल्यूज इसमें फॉर्मूले में पुट कर दोगे, फॉर्मूला आपको फैक्टोरियल 4 तक का ही रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि डेल की पावर 4y लास्ट कॉलम है, इसके बाद वाले फॉर्मूले की जरूरत आपको इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं क्या आएगा। इसका आंसर आएगा y28 की वैल्यू पूछी थी, तो y28 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसका आंसर आएगा, यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं 47692, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा y28 का 47692, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ना समझ में आए तो इस वीडियो को कई बार देखिएगा, इसकी PDF भी हम आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी देख लीजिएगा। और अब हमारे यूनिट 2 में 2 टॉपिक बचे हुए हैं, इसके बाद यूनिट 2 आपकी फिनिश हो जाएगी। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।